विकास यात्रा को पूरा कर हरियाणा 60वें साल में प्रवेश कर गया है। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके को और खास बनाते हुए हरियाणा के सीएम ने हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात भी दे दी है। जी हां, सीएम ने 25 सितंबर को जिस लाडो लक्ष्मी योजना का आगाज किया था, ऐप लॉन्च की गई थी, आज उसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। नायब सरकार ने महिलाओं से किए अपने बड़े वादे को पूरा कर दिया है। साथ ही हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम नायब सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। इस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। सीएम ने कहा कि 5,22,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। सीएम ने जानकारी दी और बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 31 अक्टूबर तक 6,97,697 आवेदन हुए हैं। दिन में से 6,51,529 विवाहित महिलाएं हैं, 46,168 कुंवारी महिलाएं हैं। अभी 1,75,179 आवेदन वो हैं जिनका वेरीफाई किया जाना है, जिनका वेरिफिकेशन होना है। साथ ही सीएम का दावा है कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 में से 47 वादे पूरे कर लिए गए हैं। 158 वादे वो हैं जिन पर काम अभी जारी है। साथ ही हरियाणा में एक और बड़ी बात हम कर रहे हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के साथ साथ हरियाणा के लिए आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। पूरे राज्य में सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा की 58 साल पुरानी प्रक्रिया बदल गई है। हरियाणा पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य बन गया है और इस व्यवस्था से नागरिक एक ही कार्यालय से पूरा अपना काम, जो आप जानते हैं, कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक दफ्तर से लेकर दूसरे दफ्तर में, फाइल्स में लोग जिस तरह से उलझे रहते थे, दौड़ लगाते थे, वो अब खत्म होने जा रही है। बिना कहीं से भी आप दफ्तर जाए, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा पाएंगे, पंजीकरण करवा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपका होगा, भुगतान, सत्यापन और मंजूरी सब कुछ एक ही पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के लोगों के लिए हो जाएगा। ऐसा होने के बाद जालसाजी या फिर दस्तावेज खोने का जो जोखिम बना रहता है, खतरा बना रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा। सीएम ने भी इस कदम को करप्शन के खिलाफ बड़ा कदम कहा है। करप्शन की लड़ाई में बड़ी चोटी से कहा गया है। तो दो मुद्दों का हमने जिक्र कर लिया है, महिलाओं को लेकर, साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्री वाला जो आगाज आज से हरियाणा में हो गया है उसको लेकर, साथ ही 59 साल के हरियाणा में कितना विकास हुआ है, हरियाणा किस मुकाम पर पहुंचा है, आगे क्या क्या और किया जाना है, इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं सीएम की ओर से इस दौरान क्या कुछ कहा गया। इस बटन के दबते न केवल धनराशि खातों में भेजने के आदेश सभी संबंधित बैंकों को चले गए हैं, वरना सभी महिलाओं को एसएमएस भी चले गए हैं। सभी महिलाओं को जो ही बटन दबाए एसएमएस भी चले गए हैं कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY
आईडी जारी कर देता है। पिछले दिनों जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बाबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी है। इस नई पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार, सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा तहसील में, कि सारी प्रक्रिया जो ऐप बना है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्री की वो भरेगा। उसके पास टीपी के माध्यम से डेट आ जाएगी, एसएमएस के माध्यम से, और जो डेट होगी उसको जाकर के अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। जो सेलर है, परचेजर है, ग्रांडर है, उनके वहाँ फोटो होगी, साइन करेंगे, साइन करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वेद प्रकाश विद्रोही। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजीटा हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। 59 साल का हो गया है हरियाणा। हम अलग अलग कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस भी सरकार की ओर से भी मनाया जा रहा है। साथ ही बड़ी सौगात भी दी गई है, हम कह सकते हैं बेनीवाल जी। लाडो लक्ष्मी योजना, हालांकि पहले ही ऐलान हो गया था, आज से पहली किस्त मिल गई है। तो आज सबसे पहले तो जो ऐलान जो पहले हुए थे, जिन्हें पूरा किया गया है, जो बड़ी सौगात दी गई है, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे हरियाणा के विकास के लिहाज से? राम राम ज्योति जी, सभी साथियों को राम राम और सभी दर्शकों को। देखिए, हरियाणा दिवस है, इसकी पूरे हरियाणा वासियों को, हम सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारा हरियाणा आज 59वां जो स्थापना दिवस है, जो हरियाणा दिवस है, वो कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए जितनी भी सरकारें आई वो सारी ही बधाई की पात्र। हमारी सरकार भी रही, पूर्व में विपक्ष की सरकारें भी रही, सभी ने अपने अपने समय पर हरियाणा को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए कार्य किए होंगे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हरियाणा के अंदर तीसरी बार हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद देकर अपनी सेवा के लिए चुनी, तो इसमें और भी बेहतरी के लिए गुंजाइश थी। और हरियाणा की जनता को विश्वास भी था कि सबका साथ और सबका विकास लेकर के कोई सरकार काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हरियाणा की सरकार आज हरियाणा वासियों को भी कर रही है। जैसा कि हमारा जो संकल्प पत्र था, उसमें एक बहुत बड़ा संकल्प था हमारी बहनों के लिए। हम कमिटेड थे कि हमारी बहनों को, हमारी माताओं को हम 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उनके खातों में सीधा उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से जो एक योजना थी अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, वो आज पूरी हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाकर आज 5,22,162 जो पात्र महिलाएं हैं उनके पास एसएमएस भी पहुंचा है, और उनमें से जिनकी सारी वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी हैं, उनके खातों में पैसा भी आज पहुंचने का कार्य चालू हो गया है।
और जितनी भी जो 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 6,97,697 इन महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, इन सब ने इसके लिए आवेदन किया था, और जिसमें से 5,22,162 जो महिलाएं हैं वो पात्र पाई गई, और बिल्कुल। बाकी का जो रजिस्ट्रेशन का कार्य है वो लगातार चल रहा है। तो ये बेहद ही खुशी का अब की बार जो हरियाणा दिवस रहा, हमारी माताएं बहनों के लिए बहुत ही खास रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने वादे किए थे उनमें से वादा पूरा किया, तो बहनों को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए, और बहनों में विश्वास अब और जागृत हुआ कि एक सरकार ऐसी है जिसने हमारे लिए कुछ बोला और वो करके दिखाया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए आज खुशखबरी का दिन रहा। ठीक है। दूसरा जो साथी हैं जिनको रजिस्ट्री करानी होती है, बार बार अपने प्लॉट बेचने होते हैं या खरीदने होते हैं, ऐसे बहुत सारी एक लगातार सशक्त प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। लोग प्लॉट खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ज्यादा जटिलताएं थी। बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, कभी किसी दफ्तर के, कभी किसी साथी से मिलना होता था। तो वो सारी चीजें आज अब साथी जितने भी हरियाणा वासी हैं वो अब अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन खोलेंगे, उस एप्लीकेशन में सारी प्रक्रियाएं पूरी करेंगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करेंगे, और उसके बाद एक कोड जनरेट होगा, और उसके बाद उनके पास एक एसएमएस भी आएगा, मैसेज भी आएगा कि आपका सारा प्रक्रिया पूरी हो गई, और अब फला दिन आपको जाकर के, यानी कि 5 तारीख को, 10 तारीख को, जब भी उनको डेट मिले उस डेट पर आपको आकर के अपनी रजिस्ट्री के लिए फोटो खिंचवाने आना है। तो मात्र आज अपने घर बैठे ही अगर लोग अपने घर से अपनी रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री आसान हो गई है, गड़बड़ झाले की गुंजाइश कम हो गई है। लाइफ सरल करने वाला कदम जिसे कहा जाएगा वो उठाने का प्रयास है। विद्रोही जी, क्योंकि मुद्दा आज का बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं, इसमें आज जो सौगात दी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले राउंड में आप लोगों के फर्स्ट रिएक्शन उस पर ले लें, और जब अगला नंबर आप लोगों का आता है तो मैं ये भी जानने का प्रयास करूंगी कि बहुत शॉर्ट में कि अलग अलग दलों का हरियाणा के विकास में क्या और कितना योगदान रहा। आज जो सौगात दी गई है, लाडू लक्ष्मी योजना, बहुत बार पहले भी हमने डिबेट्स की हैं, आज फाइनली महिलाओं के अकाउंट में पैसे चले गए हैं, पात्र महिलाओं के। रजिस्ट्री वाला काम भी आज कर दिया गया कि पेपरलेस रजिस्ट्री हो गई है, ताकि गड़बड़ झाला कम हो, करप्शन की गुंजाइश कम बचे। सरकार की ओर से प्रयास किया गया। ज्योति जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। 59 साल पूरा होने पर हरियाणा को बधाई। हरियाणा का बेहतरीन विकास हुआ, सभी सरकारों ने जो विकास किया उसके लिए सभी को बधाई। अब सीधा आज की बात पर मैं आता हूं। देखिए, भाजपा सरकार झूठ बोलने में, जुमलेबाजी करने में, ठगने में उस्ताद है, तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। बहुत थोड़ा देते हैं, गुणगान बहुत ज्यादा कर देते हैं। सितंबर 2024 में इन्होंने वादा किया था कि हर महिला को हम लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मासिक दें। बजट आया, अप्रैल तक हर से गरीब महिला हो गई, अप्रैल से अब तक गरीब से और गरीब हो गई। अर्थात इन्होंने विगत 1 साल में ही लोगों को ठगकर अपनी योजना में काफी महिलाओं को बड़ी चतुराई से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि 24 घंटे में हो जाता है। इसी सरकार के आंकड़े के अनुसार 25 अक्टूबर तक को मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया था 5,60,000 महिलाओं ने आवेदन किया था, और 19,60,000 महिलाएं 1 लाख की जो आमदनी है सरकार के अनुसार वो पात्र थी। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है, जब जिस योजना की 19,60,000 महिलाएं पात्र हो और सरकार के काफी प्रयास के बाद, काफी प्रचार के बाद भी 14 लाख महिलाएं आगे क्यों नहीं आई, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। दूसरा, जो 5,60,000 महिलाएं की थी, उनमें 5,22,000 ने, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने की बाइट मैंने सुनी, उनको खाते में पैसा जमा कर दिया। मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया कि 24 घंटे में होते हैं और 1,75,000 और आवेदन हमको देखने हैं। अगर 24 घंटे में होते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी की बात मान लेता हूं, तो इसका मतलब है 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कोई आवेदन ही नहीं हुआ। क्या सारे 1,75,000 31 अक्टूबर को आवेदन हुए थे, जो उनमें से एक भी शामिल नहीं हो पाया? इसका मतलब है ये जो दावा है 24 घंटे का, ये भी एक छलावा है। दूसरी बात, इसमें महिलाएं आगे क्यों नहीं आ रही? इसमें इसलिए नहीं आ रही, इन्होंने कहा था कि हर महिला को देंगे, हर से ये गरीबी पर आ गए, 18 से ये 23 साल पर आ गए। अब
25,000 रुपये देंगे तो 18 योजनाएं हैं जो विभिन्न बीपीएल परिवारों की महिलाओं से संबंधित हैं। जिसकी भी 1 लाख से आमदनी ज्यादा हो जाएगी उसका नंबर कट जाएगा। इसलिए महिलाएं जानती है कि भाई एक परिवार में 1-2 महिलाएं जो ही उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया, अधिकांश महिलाएं उस योजना से बाहर हो जाएंगी और जो उनको पहले मिल रहा था राशन या दूसरी बीपीएल की उन भी छीन जाएगी। कि उनका अनुभव है उनके सामने। अच्छा, उसमें ऐसा तो नहीं है कल क्योंकि हमारे साथ विद्रोही जी सुनिए ना मैडम सुनिए ना प्लीज। मैं एक बात ऐड कर रही हूँ, मैं आपको ही सुनूंगी विद्रोही जी, आपकी बात पर मैं कह रही हूँ। कल बीजेपी से नेहा धवन थी, इसी मुद्दे पर बात हो रही थी, तो उनकी ओर से कहा गया कि महिलाएं भ्रमित ना हो, अगर आपकी आय बढ़ जाएगी 2100 रुपए लेने से तो इसको आपकी सालाना आय में नहीं जोड़ा जाएगा। अब तो आप गुलाबी आप पीले कार्ड से बाहर नहीं होंगे। ज्योति जी नेहा धवन हरियाणा की मुख्यमंत्री हैं क्या? या ज्योति धवन कोई फैसला लेने वाली है क्या? हम तो सरकार की जो गाइडलाइन है जो सरकार ने जारी की है आप उनको मानेंगी या कोई बीजेपी का प्रवक्ता आकर कुछ भी मीडिया में कह देगा उसको मानेंगे? इसका मतलब आपकी गाइडलाइन झूठी है। जो आपने गाइडलाइन बनाई आपने हाँ, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि लेकिन जो ऑफिशियल प्रवक्ता पार्टी भेजती है हम तो ये मानकर चलते हैं कि वो सत्तासीन पार्टी के प्रवक्ता हैं तो सरकार का पक्ष रख ही रहे होंगे। मैडम मैंने इसीलिए तो आपसे सवाल किया है कि फिर इसका मतलब है सरकार की गाइडलाइन झूठी है, सरकार ठग रही है। सरकार की गाइडलाइन बड़ी क्लियर कहती है, जो सरकार ने गाइडलाइन ड्रा की है और जिनको ड्रा कर 25 सितंबर को घोषित किया है वो गाइडलाइन है ना। उस गाइडलाइन के अनुसार जिस परिवार की 1 लाख से ज्यादा इनकम हो जाएगी, अब जो इनकम होती है वो सब चीजों को होती है, सब सोर्सों को मिलाकर होती है। बिल्कुल। क्या तो सरकार विद्रोही जी पेंशन को नहीं गिना गया है और जो महिलाओं को पेंशन मिलेगी वो नहीं। ये अब देखो मैं आपको मैडम प्रकाश जी मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बेनीवाल जी आप जो कह रहे हैं मैंने खुद ही बोल दी वो बात। आप जो बोल रहे हैं बेनीवाल साहब वो मैं बोल चुकी हूँ कि पेंशन को नहीं ऐड किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। 2100 रुपए की योजना है, ये कहीं भी काउंट नहीं होगी। 2100 रुपए योजना मैं कल की डिबेट के हवाले से ही कह चुकी हूँ, कहीं भी काउंट नहीं। ठीक है, ये अपनी बात रख रहे हैं, आपने अपनी बात रख दी, दर्शक डिसाइड कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है। अभी विद्रोही जी को बोलने दीजिए, आप विद्रोही जी को बोलने दीजिए। इनको मेरे बाद नंबर दे देना। ये क्या तरीका, मैं चला जाता हूँ, इनसे ही पूछ लो, यही महाज्ञानी है, झूठ बोलते हैं। बेनीवाल जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए, बेनीवाल जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए, अगर नहीं हो गई ऑडियो डाउन। विद्रोही जी आपको चले जाने की बोलने की जरूरत नहीं, जब मैं खुद ही कह रही हूँ आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं खुद बेनीवाल जी को रोककर टोककर ये कह रही हूँ आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसमें नाराज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। विद्रोही जी की आवाज उठा दीजिए। ज्योति जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम जब ये समस्या आई मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हाँ ये समस्या आ रही है, इसलिए हम अगले चरण में 1,40,000 करेंगे। अब ये लोग अधूरी बातें बताते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं। जो भी आय होती है व्यक्ति की वो सभी योजनाओं से, चाहे पेंशन से मिलती है, चाहे उसकी खेती से मिलती है, चाहे बिजनेस से मिलती है, वो सब शामिल होकर आय गिनी जाती है। अगर सरकार की तरफ से ये हो कि भाई जो 25,000 हम देंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगी तो सरकार गाइडलाइन में कह देती, गाइडलाइन में नहीं है। हम उस बात पर बहस करेंगे मैडम जो गाइडलाइन में है। अगर ये शर्तें बदल देंगे हम उसको मान लेंगे, हमें क्या आपत्ति है। मैं बात कर रहा हूं आज के एग्जिस्टेंस शर्तों का, इसलिए महिलाएं नहीं कर रही आवेदन और ये शर्तें बदलेंगे हम मान लेंगे इनकी बात। आज ये शर्त है इसलिए महिलाएं आवेदन नहीं कर रही। नहीं मुझे बताइए कौन महिला है जो 2100 रुपए नहीं लेना चाहेगी, लाभ नहीं ले रही। इन्होंने यही कहा था कि गरीबों के नाम नहीं कटेंगे। 52 लाख गरीब थे परिवार मार्च 2025 में, और आज नवंबर के अंदर जो राशन बटेगा वापस इनका खाद्य विभाग का आंकड़ा देखिए, ये कहते हैं 37 लाख परिवार रह गए गरीब, अर्थात 6 महीने में ही 15 लाख गरीबों परिवारों को इन्होंने अमीर बना दिया। ये ठग लोग हैं, झूठ बोलते हैं और अपने ही आंकड़ों को नकार देते हैं। दूसरी बात, ये पेपरलेस के विषय में भी झूठ बोल रहे हैं मैडम। पेपरलेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा मैं आपको बता देता हूं। 2011-12 से ही हरियाणा के अंदर कंप्यूटराइज रजिस्ट्रियां हो गई, तब भी यही होता था
कि आपको कंप्यूटराइज रजिस्ट्री के लिए तारीख लेनी पड़ती थी। हाँ, पहले आपको तहसील में आके तारीख लेनी पड़ती थी, मैं मानता हूं। अब मान लो आपको ऐप से लेनी पड़ जाएगी, वो आपको तारीख मिलती थी और उस तारीख को मिलने के बाद आप अपने गवाह वगैरह जो भी लाते थे उनकी फोटो खींचती थी। जिस आप फ्रॉड की बात कह रहे हैं वो कंप्यूटराइज फ्रॉड तो 2011-12 से ही बंद हो गया। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? फर्क इतना आया है कि पहले जो रजिस्ट्री होने के बाद साइन होते थे तहसीलदार के, वो पेपर पर होते थे, पेपर पर। अब साइन होंगे डिजिटल, अर्थात साइन में फर्क आया है, पेपर की बजाय डिजिटल साइन होंगे, इतना फर्क आया है। वरना प्रक्रिया वो की वो है जो पहले थी। दूसरा फर्क यह आया है कि भाई पहले आपको दफ्तर में आके टाइम लेना पड़ता था, एक दिन का, पहले भी एक दिन के लिए आते थे, क्योंकि जो भी वो काम करवाते थे, वो जो भी एजेंट होता था या आप अर्जी न्यूज कहते हो आप, उसको पैसा दे देते थे, वो कर देता था। अब भी यही होगा। अब जो, क्योंकि हर एक आदमी चाहिए मोबाइल ऐप की, कितने ही दावे कर ले हैं, ये जो पीपी में सुधार होते हैं, ये कितने कहते हैं अपने आप कर लो, कौन करता है मैडम? अब भी सीएससी में जाते हैं और एक बार 50 रुपए फीस देते हैं, क्लिक करने की 50 रुपए फीस देते हैं, जितने भी आपने पेपर लोड करवाओगे, सारा काम सीएससी में ही होता है। ठीक है विद्रोही जी, आप खारिज कर रहे हैं तो ये मतलब केवल आपकी बात, आई होप आपने बात पूरी कर ली होगी, मैंने बहुत टाइम दिया आपको बात कहने के लिए। रजिस्ट्री में दोनों ही मुद्दों को आप कवर भी कर लिया आपने, आपकी बात भी आ गई है। पंडिता जी, लाडो नहीं, मैं आ रही हूँ मैं अभी आ रही हूँ। दूसरे जो प्रवक्ता, दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे, जिनको डिबेट में जोड़ा भी नहीं है, मैं उनको टाइम दे रही हूँ अभी। पंडिता जी, कांग्रेस तो खारिज कर रही लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो शर्तें लगा दी गई हैं, और दूसरा आप बता रही भ्रम की स्थिति है या ये फैक्ट है, खबरें तो आई थी इस तरह की कि जिनका गुलाबी कार्ड है 25 से 50 हजार की सालाना आएंगे, या फिर जो 1 लाख के आसपास है, उनको इस बात का डर है कि आप 2100 रुपए लेंगे तो सरकारी योजनाओं का जो आपको गुलाबी कार्ड या पीले कार्ड से फायदा मिलता है वो बंद हो जाएगा। कांग्रेस का कहना है ये बड़ा कारण रहा महिलाओं ने कम रजिस्ट्रेशन किया। पेपरलेस रजिस्ट्री वाला भी ये कह रहे हैं जितना तामझाम दिखाया जा रहा है उतना आसान या अलग कुछ नहीं होने वाला है, इतना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये मेरे से सवाल है जो जी जी पंडिता जी, आपसे बात कर रहे हूँ। देखिए, अगर जहां तक लाडो लक्ष्मी का 1 साल की सालाना अगर आप आय की बात करते हैं, अगर आमदन की बात करते हैं, तो अगर आप मजदूर की कम से कम एक दिन की दिहाड़ी लगाएंगे तो वो बैठती है 500 रुपए, मोटा मोटा 15,000 रुपए बैठती है, जो एक आंकड़ा 1,80,000 का इन्होंने पहले दिया हुआ था बीपीएल के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो वो 8,333 रुपए बनती है। यानी मजदूर भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है जो दिहाड़ी करके अपना पेट पालता है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि वो एक मजदूर को भी, मतलब उससे गरीब तो अब क्या होगा, उससे मतलब अब तो ये हो सकता है कि सिर्फ जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं वो कैटेगरी हो सकता है, ये देख रहे हैं। जिससे हमें आपत्ति शुरू दिन से है, क्योंकि आपने जब महिलाओं की बात करते हैं तो आपने सभी महिलाओं के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा था, बाद में आपने इस पे कंडीशंस लगा दी, जैसे आपने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया और अन्य स्टेट्स में किया। दूसरी बात, अभी मैं जब आप शुरुआत की अपने वक्तव्य में बोल रहे थे तो आपने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला जो है वो स्टेट बन गया। ये जानकारी आपको, मुझे नहीं लगता, अगर हरियाणा सरकार ने दिया तो ज्योति जी आपको इन्होंने गलत जानकारी दे दी, और आपने ये गलत जानकारी टीवी के ऊपर बोल भी दी। चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। उससे पहले पंजाब कर चुका है वो 1 अगस्त 2025 को, उससे पहले मध्य प्रदेश कर चुका है संपदा के नाम से 10 अक्टूबर 2024 को, गुजरात कर चुका है, महाराष्ट्र कर चुका है 1 मई 2025 को, तमिलनाडु कर चुका है 1 अगस्त 2025 को, दिल्ली में अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश कर चुका है बहुत पहले, और उत्तराखंड इसी साल की 11 फरवरी को वो ये पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो गुजरात तो बहुत पहले से ही कर चुका है, 2005 से ही कर चुका है, लेकिन जो पेपरलेस वाली बात हो रही है वो ये स्टेट्स जो है हमसे पहले 18 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो हैं वो इसको लागू कर चुकी हैं। तो हरियाणा डे के ऊपर हरियाणा सरकार को इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे, अपनी टीम के साथ भी कर लेंगे, ये टीम के साथ भी हमसे कर लेंगे। कराइए, पता कराइए, अच्छी बात है। और
जो टीम बता दे नहीं, तो सही उसको जानकारी आप दर्शकों यहाँ तक पे जानी करेक्ट भी चाहिए। मैं कीजिए। स्ट्रांगली इस बात में बिलीव और करती हूँ, हमारा दूसरी, चैनल भी हाँ, करता है। और दूसरी बात ये है कि आप चलो मान लीजिए कि आप उत्सव भी मना रहे हैं, लेकिन हर चीज के लिए जीएसटी उत्सव, और जबकि सारे देश की जेब काटी, 8 साल 9 साल जेब काटने के बाद, और वो जीएसटी उत्सव में कई चीजों में आपने कान इधर से पकड़ के उधर से कर लिया, तो मतलब पेपर के ऊपर बढ़ा दिया, कॉपी के ऊपर से खत्म कर दिया, कपड़े के ऊपर रॉ मटेरियल पे बढ़ा दिया है, और उसको 2500 रुपए से एक वो लगा दिया। मतलब ये टेक्सटाइल के ऊपर हर जगह झोल करके, कभी आजादी का अमृत महोत्सव बना दो। किसान की दिवाली नहीं बन रही है। दिवाली वाले दिन किसान जो है वो पुलिस वालों के डंडे खा रहा था। कितने बार आपके चैनल्स ने, अलग अलग आप चैनल्स में रही हैं, बधाई हो आपको, अब आप इस चैनल को हेड कर रही हैं। तो मेरे को, आपको मैं बता दूं, आपने भी डिबेट्स करी हैं कि महिलाएं तक दिवाली वाले दिन जो है, क्या किसान, असली हरियाणा खेतों में बसता है, असली हरियाणा गांव में बसता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गुड़गांव में बसता है, तो गुड़गांव में तो बहुत से हरियाणा के लोग भी हैं, लेकिन बहुत से बाहर के लोग भी हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं। केवल हरियाणा और फरीदाबाद से हरियाणा की पहचान नहीं है। हरियाणा की पहचान हरियाणा के गांव से है, हरियाणा के कस्बों से है, हरियाणा के हर शहर से है। तो केवल इन्हीं लोगों को आप अगर देखेंगे कि सिर्फ एक बिजनेसमैन खुशहाल है और उससे हमारी जीएसटीपी बढ़ रही है, जी। तो ये कोई अच्छा मापदंड नहीं है देखने के लिए। आज हरियाणा के ऊपर कर्ज क्या है? सबसे बड़ी शुरुआत तो मैं कर्ज से करूंगा। आज हरियाणा के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का आपने कर्ज चढ़ा दिया। क्राइम की सिचुएशन देख लीजिए, बेरोजगारी, आप आए दिन बेचारे बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं, विवश हो गए हैं जमीनें बेच के डंकी के थ्रू जाने के लिए। नशे में आज हरियाणा की हालत देख लीजिए। क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्योंकि पक्के रोजगार नहीं है। और एचकेआरएन को, कौशल रोजगार को, कच्ची नौकरी को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं ये, जिसमें कोई कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी की फ्यूचर की। और वो उनको भी निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है उनको छोड़ रखा है, उनको भी निकाल रहे हैं। सारे रिजल्ट दोबारा रिवाइज, कभी कोर्ट में उलझे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हरियाणा के ऊपर आज किसान की इन्होंने क्या दुर्दशा कर दी है। किसान को ना तो एमएसपी मिल रही है, आपने देख लिया बाजरा धान का कि क्या हाल हुआ। ना किसान को समय पे डीएपी मिल रहा है, ना किसान को अच्छी गुणवत्ता वाला पंडिता बीज जी, मिल रहा है, अच्छे मेरा एक छोटा सा कीटनाशक प्रश्न मिल है रहे आपसे। हैं। जीएसटी लगाने वाले ये लोग थे। मेरा एक तो बहुत आप, छोटा सा सवाल है। हाँ जी, आप जी जो कमियां आप गिना रहे हैं, उपलब्धियां सरकार गिना रही है, तो मैं एक जी, हरियाणवी के नाते, एक जर्नलिस्ट के नाते ये भी जानना चाहूंगी कि अगर खामियां हैं भी आज के सिस्टम में, तो क्या अकेली बीजेपी जो 2014 में सत्ता में आई है वो जिम्मेदार है? और उपलब्धियां भी अगर हैं तो क्या केवल भारतीय जनता पार्टी को ही क्रेडिट जाना चाहिए? आज जो हरियाणा के हालात हैं उसमें आप लोग भी लोकदल के अलग अलग स्वरूप में बीजेपी के साथ ही, या बीजेपी के पुराने स्वरूप के साथ ही मिलकर आप लोग भी सत्ता में आते रहे, तो सभी को इसकी उपलब्धि की शाबाशी भी होनी चाहिए, और खामियां हैं तो सभी इसके भागीदार और जिम्मेदार भी होने चाहिए। उसका जो सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, उसका उत्तर भी मैं देता हूं आपको। जब हमारे समय में भाजपा हमारे साथ थी, और हम भाजपा को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे सेंटर में, हरियाणा में बिल्कुल भाजपा साथ थी, तब हमने हरियाणा का खजाना भरा छोड़ के गए थे हम। किसान की ऐसी दुर्दशा नहीं थी। ये फजूल फजूल की जीएसटी, 5 प्रदेश पे कर्ज देख लीजिए। अगर ये तीसरी बार टर्म आई है तो कर्ज का जिम्मेवार कौन है 4 लाख करोड़ के आसपास का? कि सीएजी की रिपोर्टें झूठ बोल रही हैं, कौन से घोटाले झूठ बोल रहे हैं? आप मुझे बता तो दीजिए कि ये जिम्मेवार कर्ज की, वही वो सरकार उतनी उतनी जिम्मेदार है जितना जिसने कर्ज लिया है। वही आज दुर्दशा की जिम्मेवार है। आज किसान, एनसीआरबी का डेटा कहता है 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये मैं नहीं डेटा कह रहा, पिछले 11 साल का सिर्फ डेटा है ये, जब से भाजपा सरकार आई है। तेल की कीमतें, जीएसटी इन्होंने हर दूध दही हर चीज पे तो लगा रखा था, किसानों के उपकरण के ऊपर, हर चीज के ऊपर। किसान के ऊपर कर्ज कितना है, वो कौन जिम्मेवार है इसका? तो आज की सरकार की जो आज हालत है हरियाणा की, जितनी ये विफलताएं हैं, वो क्यों ना गिनाया जाए? ठीक है, हरियाणा प्रदेश हर हरियाणवी का प्रदेश है, और हर हरियाणवी आज 2.25 लाख का हर बच्चा, हर हरियाणवी है वो कर्ज, उसके ऊपर कर्ज है। और लगता नहीं दिख रहा, गुणवत्ता नहीं है। हॉस्पिटल में देख लो, कहीं देख लो, आप आयुष्मान वालों को ही देख लो, डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। बड़ा ढोल पीट रहे थे, अब मोतियाबिंद जैसी बीमारियां तक हटा दी, ऐसी 4-5 बीमारियां इन्होंने।
डॉक्टर्स ने इनके पैसे बकाए हैं लगभग 500-600 करोड़, प्राइवेट वालों तो वैसे ही मना कर दिया। अब हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए कौन सा मंत्री जाके भर्ती होता है, और हर डिपार्टमेंट में पक्की भर्तियां खाली पड़ी हैं, पोस्ट खाली पड़ी हैं। पुलिस से ले लो, हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, एजुकेशन का स्टैंडर्ड ले लो। आपको भी पता है ASER की रिपोर्ट क्या कह रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या आज हरियाणा दिवस पे हम सबको हरियाणवियों को दिल से एक बधाई देते हैं, लेकिन क्या सारे हरियाणवी आज दिल से खुश हैं? क्या आज किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, क्या वो परेशान नहीं है? किस जगह लाके आपने आज हरियाणा को खड़ा कर दिया है? हरियाणा के अंदर गुजरात के लोग भर्ती हो रहे हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, अपने हरियाणवियों को आप क्लास सी और क्लास डी की तक तो आप दे नहीं रहे, ग्रुप सी ग्रुप डी में भी नहीं दे रहे नौकरियां, और आपने 1/3 तो HCS भर्ती कर दी हरियाणा से बाहर के। तो आप ये देखिए हरियाणा के अंदर हो क्या रहा है, क्यों हरियाणा की ऐसी हालत कर दी है भाजपा की सरकार ने। और जब कुछ लेने की बात आती है, बहुत GST दे रहे हैं हम, टॉप 5 स्टेट्स में है, इनकम टैक्स देने में भी हरियाणा को कोई कमी नहीं है, अकेला गुड़गांव फरीदाबाद को अगर आप देख लें तो। लेकिन उसके बाद आज हरियाणा की ऐसी दुर्दशा क्यों है? क्यों सेंटर से पैकेजेस नहीं मिलते? क्यों सारा घोषणाएं आप देते हो जाके? अरे मुख्यमंत्री तो आज हरियाणा डे पे अपने आप को बिहारी बोल रहा है कि मैं तो बिहारी हूं, जब हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का ही नहीं है, वो कहता है मैं तो बिहारी हूं। आप आधी हरियाणा की बीजेपी की लीडरशिप संदर्भ को लेकर कहा गया था, वो लिटरली क्यों ले रहे हैं आप लोगों से पंजेटा जी? आप भी जानते हैं करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, छठ पर्व को लेकर वो बात कर रहे थे, वो छठ पर्व को लेकर बात कर रहे थे, सांकेतिक बातें कह दी जाती हैं इस तरह से, कोई बात नहीं। उसको लिटरली ऐसा नहीं जाना कि वो हरियाणा से नहीं है। ये तो मुझे कम से कम नहीं लगता है कि ठीक होगा। विरोध करने की, आलोचना करने की, खामियां निकालने के, आरोप लगाने के बहुत सारे विषय हो सकते हैं। आप दूसरे स्टेट में जाके हरियाणा का गर्व बढ़ाओ, हरियाणा आप दूसरे स्टेट में जाके कहो गर्व से कि मैं हरियाणवी हूँ। क्या क्या शर्म है इस बात में कि मैं हरियाणवी हूँ? उस बात चलिए, हरियाणवी होने में तो कोई शर्म नहीं है, और किसी भी स्टेट के इंसान के लिए स्टेट का नागरिक होना या देश का नागरिक होना ये शर्म का विषय हो ही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं मलकानिया जी को, एक्सपर्ट है हमारे साथ, मुझे बिहार वालों से प्यार है, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए, बिहार भी देश का ही हिस्सा है, इसमें इतना बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, थोड़ा दिल बड़ा रखें। को बुरा नहीं कह रहे, ना बिहारियों को बुरा कह रहे हैं, हम तो कहते हैं बिहारी से भी प्यार है, बिहारी भी उतनी सम्मानित है। ठीक है। मलकानिया जी, हरियाणा के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? और आज क्योंकि जो सौगात दी गई है उन्हें लेकर तो हमने बात कर ली है अलग अलग पार्टियों से, और अमूमन हमने देखा भी है आसपास हरियाणा दिवस के आसपास अगर कोई सौगात जनता को दी जानी होती है तो सरकारें 1 तारीख को चुनती हैं, 1 नवंबर को चुनती हैं, ताकि यादगार और ऐतिहासिक अपने आप में बनाया जाए। लेकिन अलग अलग दलों का कितना योगदान आप हरियाणा को लेकर देख रहे हैं? क्योंकि 59 साल का हरियाणा हो गया के बना तब कांग्रेस मजबूत थी, रीजनल पार्टी के तौर पर तुलना अगर हम करें, हालांकि हमने देखा हवीपा भी रही है, हजका भी बनी, लेकिन ताऊ देवीलाल की अगुवाई में जिस गठन किया गया जिस दल का, वो ज्यादा मजबूत रही। 2014 के बाद बीजेपी आती है, इतिहास बीजेपी ने बनाया, लगातार तीसरी बार सत्ता में आए, तो अलग अलग दलों की भूमिका आप क्या देख रहे हैं हरियाणा में? जो चीज आपको और सभी प्रवक्ता को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। जो अब जब से हरियाणा बना है, हरियाणा ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, बहुत प्रगति की है। किसी समय तो हरियाणा में जो थे वो बसों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट गिनी जाती थी। इसके साथ साथ और भी हर एक क्षेत्र में प्रगति की है, और हरियाणा में कांग्रेस सरकार भी रही, विक्टा भी रही, इन लोग की भी रही, और मिली-जुली सरकारें भी रही, तो सभी सरकारों ने काम किए। अब हरियाणा में जो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, तो ये योजना जब शुरू की है तो उसने अनाउंसमेंट की थी कि 23 साल के ऊपर की महिला को दी जाएगी। बाद में उसकी आय सीमा निर्धारित करके 1 लाख कर दी, परंतु लोगों ने, महिलाओं ने अप्लाई इसलिए नहीं किया कि अगर वो अप्लाई करते हैं 25,000 उसमें उनकी आमदनी ऐड हो जाता है, तो जो लाल और पीला गुलाबी कार्ड है या पीले कार्ड है उसमें से बाहर निकल जाती। तो सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए था जिसमें योजना लागू हुई कि ये जो पेंशन है वो उसकी इनकम में शामिल नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने ये घोषणा की थी कि इसको 1 लाख किया है, इसको बाद में फेज बाय फेज बढ़ाया जाएगा, और आगे बढ़ाया जाएगा। तो स्वयं का अंदाजा था कि इसमें जो है 19 लाख के करीब कितनी है जो 1 लाख से कम है, तो इतनी महिलाएं करेंगी, तो इसके लिए इतना बजट जाएगा। 109 लाख करोड़ जो महिलाओं को जा रहा है, तो इस प्रकार की पेंशन जा रही है। तो जिस प्रकार के खर्चे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ानी
परेशानी होगी तो उस हिसाब से सरकार ने करना होता है। जब भी कोई स्कीम लागू होती है तो उसमें कठिनाइयां होती हैं, अनुभव के आधार पर उसमें सुधार हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को अब चाहिए कि जिसकी जो अगर इनकम है तो 1 लाख के बजाय 1,40,000 की बात कर रहे हैं तो 1,40,000 कर देनी चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन का शुरू कर देनी चाहिए। और जहां तक पेपरलेस रजिस्ट्री है वो भी अब बहुत अच्छी बात है, पेपरलेस रजिस्ट्री की जा रही है, पेपर का खर्चा कम हो रहा है, लोगों को आने जाने में जो कठिनाई होती थी, धक्के खाने पड़ते थे, वो कम हो जाएंगे। परंतु फिर भी कठिनाई तो आएगी, कैसे भरेंगे, कैसे रजिस्ट्री कराएंगे, उसके लिए भी पोर्टल में या CSD सेंटर में जाना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी। परंतु ये कदम उठाए हैं, जब कोई कदम उठाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती है, जिसको समय के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से दूर किया जा सकता है। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार आई है, तो तीसरी बार अच्छा काम कर रहे इसलिए आई है। परंतु चौधरी देवीलाल जो है वो किसानों के नेता, किसानों के विषय कहे जाते हैं, उनके टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ, उसे ताऊ देवीलाल जी के नाम से कहा जाता था। बंसीलाल जी की सरकार रही, भजन लाल जी की भी रही, चौटाला जी की भी रही, अब मनोहर लाल जी के बाद नायब सैनी जी की सरकार है। सरकार कई घोषणाएं कर रही है और कई कुछ कर रहे हैं। तो युवाओं को जहां तक नौकरी का सवाल है, नौकरी चाहिए। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सरकार जो रिटायर्ड होते हैं उनको सेक्शन दे जाते हैं, जिसके कारण जो युवाओं को है वो नौकरी के बहुत कम अवसर पैदा होते हैं। और जहां तक हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने की बात है तो इसमें ये तो किया जा सकता है कि जिसने हरियाणा से मैट्रिक की है या हरियाणा से 10+2 की है, उसको बोनाफाइड हरियाणवी गिना जाए और उस आधार से नौकरी दी जाए। तो ये जो शिकायतें आती है कि बाहर के लोगों को ज्यादा नौकरियां दी जा रही है, उसमें कमी आ जा सकती है और आप हरियाणा के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सी जो बातें हैं, बहुत सी जो कमियां हैं वो अनुभव के आधार पर सामने आएंगी और मैं समझता हूं कि सरकार उनको संज्ञान में लेगी और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। नौकरशाही का इसमें बड़ा योगदान रहता है, परंतु कई बार नौकरशाही जो है सरकार को पूरी तरह अवगत नहीं कराती, हम इसका ही कह सकते हैं। तो इस प्रकार सरकार को ये जो कमियां आ रही है, चाहे पेंशन में आ रही है या फिर रजिस्ट्री में आ रही है, लाल पीले कार्ड खत्म होने के जा रहे हैं, उसके बारे में स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा न रहे और महिलाएं जो 1 लाख से कम है वो आगे आए और अपनी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाएं। बेनीवाल जी, 2014 से आप लोग सरकार में आए, आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बदलाव हमने हरियाणा में किया कि डिजिटल वाला जो सबसे बड़ा आप लोग प्रयास आप लोगों की ओर से किया गया, सबसे ज्यादा नौकरी का भी आप लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष बार बार क्राइम को लेकर तो खास तौर पर इन दिनों में और कर्ज को लेकर पहले से भी आप लोगों को घेर रहा है। अब जो हालात हैं वो आप लोगों ने बहुत खराब कर दिए हैं। इसमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा बार बार एलिगेशंस लगाते हैं, इनेलो की ओर से भी आप लोगों को बार बार घेरा जाता है। देखिए ज्योति जी, पहले तो हम लाडो लक्ष्मी योजना पे जिससे विपक्ष के साथियों ने बात उठाई और नहीं, आपकी इच्छा है, अगर आपको लाडो लक्ष्मी योजना पर ही बात करनी है तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। हाँ जी, तो ये जो पहले जो भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम फैलाना बंद थी, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें महिलाओं को ये भी कहा गया था कि कोई स्टेज 3 कैंसर की हो, थैलेसीमिया की हो, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, इस तरह की 54 बीमारियां ऐसी थी जिनका अलग से उनको मानदेय मिलता था, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को। तो उनको भी 2100 रुपए प्रति माह उसमें आने की, मतलब ये 2100 रुपए उन बहनों को भी मिलेगा। तो किसी का भी ये पीला कार्ड या कोई गुलाबी कार्ड है, कोई भी योजना अगर वो सरकार की लेती है तो उनको ये 2100 रुपए अलग से होगा। उनकी उसमें का ये 2100 रुपए मिलने के बाद किसी भी बहन को ये डरने की जरूरत नहीं कि सरकार की जो बाकी की योजनाएं मुझे मिलती थी वो खत्म हो जाएंगी आपके चेहरे के माध्यम से। दो पेंशन वाली, सुनिए बेनीवाल जी, ये केवल जो ये लिस्टेड बीमारियां हैं वो केवल उन्हीं के लिए है ये वाली रियायत। बाकी अगर कोई भी आप सरकार से पैसे ले रहे, पेंशन ले रहे हैं, अगर बुढ़ापा पेंशन भी है, जाहिर है उनको भी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। विधवा पेंशन भी अगर ले रहे हैं तो उनको भी ऐड नहीं किया जाएगा। कुछ एक बीमारियों की लिस्ट ऐसी है, अगर उनको पहले से सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल रही, पेंशन मिल रही है, उनको भी ये पैसा मिलेगा सरकार की ओर से। जी, तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर शुरू से ही कह रखा है, तो विपक्ष के साथ ही भ्रम फैलाना बंद करें और जो हमारी बहनें हैं, हमारी नेता हैं, उनको अगर आपके क्षेत्र में आपको लगता है तो उनको प्रोत्साहित करें और उनको इस योजना का, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए उनको प्रेरित करें। पहली बात।
अभी पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए कह दिया कि पेपरलेस रजिस्ट्री हम लेकर के आए थे। अरे भैया, क्यों रजिस्ट्रियों के चक्कर करते थे, क्यों तहसीलों के चक्कर करते थे? पूरा हरियाणा तो तहसीलों में खड़ा रहता था। आज रजिस्ट्री खुल गई, जिस दिन रजिस्ट्री खुल जाए उसी दिन कतारों में लाइन लग जाती थी। आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि हमारे कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के साथी। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि जिसकी सरकार जब आई उसने बेहतरीन कार्य किया होगा और धीरे धीरे काम कम हुए ज्यादा हुए, आज हरियाणा विकसित होने की कगार पर है। जो मोदी जी ने सपना देखा है 2047 में देश विकसित होगा, भारत देश विकसित होगा, उसी परिकल्पना को हरियाणा भी धीरे धीरे पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। अभी आपने बात की कि ये हमारे ऊपर कर्जे की बात करते हैं। भाई, कर्जे की आपने बात कर दी, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि जो और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है हरियाणा के अंदर, जो कॉलेजेस बने हैं, जो स्कूल्स बने हैं, जो और हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, हर उस जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, रोड सड़कें बनाई जा रही है। आपके टाइम पर ना तो बिजली होती थी, ना बिजली की तारें होती थी। रोज एक एक गांव की बिजली पूरे 24 घंटे के लिए चली जाती थी। आज हम कहते हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं जगमग घर योजना के तहत। तो आपके समय के कार्यकाल में हमारे कार्यकाल में बहुत दिन रात का फर्क है। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखना ही नहीं चाह रहे, आपका चश्मा ही अलग कलर का है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे ही देखते रहिए। लेकिन हरियाणा की जनता लगातार 3 योजनाओं से देख रही थी कोई सरकार ऐसी है जो कहती है वो करके दिखाती है। आपने युवाओं के रोजगार की बात की, तो दोनों जो पार्टी विपक्षी बैठी, एक पार्टी के कार्यकाल में, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल में मात्र 15,000 नौकरियां उन्होंने दी थी, और जो कांग्रेस के साथी बैठे थे, अभी पिछला जो हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मात्र 86,000 नौकरियां दी थी। और आज तक हमने 1,80,000 से ज्यादा नौकरियां अपने हरियाणा के युवाओं को दे दी है। हरियाणा जो ये पोषण कह रहे रोजगार निगम देते, है, लेकिन देते उसके तो आप लोग तहत बाहर वालों को हैं। ये मुद्दा बहुत बनाते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो ठीक है, फिर भी हरियाणवियों को आप लोग करते हैं, लेकिन बाकी नौकरियों में नहीं, हरियाणा से बाहर वालों को मौका क्यों दिया जाता है ज्यादा? ये विपक्ष कहता है। ज्योति जी, विपक्ष के साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हरियाणा तो ये मानता है, हरियाणा के नागरिक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं अच्छी है, काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नहीं मानता है इन चीजों को, तो कांग्रेस के साथी नहीं मानते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के साथी नहीं मानते, और इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल हरियाणा में खिलाया अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए। उनको पता था कि यही सरकार ऐसी है, ना तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब थी तो कैसे लोग डर के साए में जीते थे। 20 साल हो गए इनकी सरकार आए हुए, लोग इनको लाना पसंद नहीं करते हैं। और कांग्रेस के साथी की अगर हम बात करें, ये लोग इस इंतजार में थे ज्योति जी कि एंटी इनकम्बेंसी आएगी, 10 साल की सरकार हो गई, जब हम ही नहीं बन पाए तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी। लेकिन ये भूल गए कि प्रो इनकम्बेंसी के साथ हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मनोहर जी के जो कार्य हैं, जो डिजिटल हरियाणा की हम बात करते हैं, जो मोदी जी ने सपना देखा और जिसको साकार करने मनोहर लाल जी की पूर्ण भूमिका रही, और आज नायब सिंह सैनी जी उस भूमिका को पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। आज अगर पेंशन के लिए पहले बैंकों के चक्कर करते थे, आज बैंकों के चक्कर तक लगाने नहीं पड़ते। हमारे बुजुर्गों को घर बैठे उनके खाते में पैसा आता है। हमारे किसान भाइयों को पहले मंडियों के चक्कर बेनीवाल जी, आपके पास बहुत बड़ी फहरिस्त है उपलब्धियां गिनवानी को, खातों में सीधा पैसा और विपक्ष के पास बहुत सारे आज आरोप हैं। 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना समय कमी में लास्ट कमेंट ले रही हूँ, अभी रुकिए आप। विद्रोही जी, बेनीवाल जी को आपने सुना। एक बात ये जरूर कहते हैं कि काम करने तभी तो तीसरी बार आए हैं ना, जो हरियाणा की राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 59 साल का जब हरियाणा हो गया के, वो बीजेपी ने इस बार कर दिखाया के, हैट्रिक बनाई के सत्ता के। मैडम, एक तो ये झूठ बोला जाता है कि हरियाणा में तीसरी बार, ये पहली बार आए हैं। फैक्चुअली गलत है। 66 में हरियाणा बना, चुनाव हुए, 4 महीने सरकार रही थी भगवत दयाल जी की, चुनाव हुए 67 के अंदर, कांग्रेस सत्ता में आई। वो दूसरी बात है, दल बदल कर उस सरकार को तोड़ दिया गया और राव वीरेंद्र सिंह जी 7-8 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गए। राव वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस से ही विधायक बने। 68 के अंदर कांग्रेस आई, 72 में कांग्रेस 72 में भी कांग्रेस आई, लेकिन इसमें हमें 68 के बाद आप जानते हैं 72 में चौधरी बंसीलाल की अगुवाई में कांग्रेस फिर से आई, लेकिन कार्यकाल कितने पूरे हुए? कार्यकाल तो बीजेपी ने मैडम कार्यकाल चाहे कितना ही हो, आपने बात कही लगातार 3 बार सरकार, तो हरियाणा की जनता ने लगातार 3 बार सरकार चुनी। अब मान लो भाजपा को 48 सीटें मिली है, कांग्रेस को 37 मिली है। कांग्रेस तिकड़म कर मान लो इनकी सरकार गिरा देती है बीच में, तो आप ये कहेंगे कि इनकी 3 बार जनता ने नहीं चुना? जनता ने तो चुना था, पर तिकड़म से, खरीद फरोख्त से अगर मान लो कोई सरकार गिर जाती है
तो उसको आप जनादेश नहीं मानेंगे क्या? जनादेश तो लोगों ने 67 में कांग्रेस को दिया, 68 में कांग्रेस को दिया, 72 में कांग्रेस को दिया। तो आप कार्यकाल तो 3 ही गिनेगी ना। जनादेश की जहां तक बात है, तरक की बात कीजिए, मैं तरक की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, ये भाजपा के लोग झूठ बहुत बोलते हैं और अर्धसत्य बोलते हैं। साफ लिखा हुआ है लाडो लक्ष्मी योजना में कि जिनको पेंशन मिलती है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 18 मैंने गिनाए जो स्कीम्स हैं महिलाओं की, उनमें कोई भी लाभ ले रही है उनको नहीं मिलेगा। हाँ, बीमारियों के लिए अलग खाना है, वो है, उनका तो मैंने चर्चा ही नहीं की कि भाई जिन जिनको ये 7-8 बीमारियां हैं गंभीर, उनको जो सहायता मिल रही है वो भी जारी रहेगी, लाडो लक्ष्मी बिल्कुल रहेगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि पेंशन काउंट नहीं होगी, फलानी काउंट नहीं होगी, योजना में लिखा हुआ है मैडम। अब ये झूठ बोलेंगे तो उसका मेरे पास कोई इलाज है नहीं। अब ये कुछ भी कहें यूं होगा, टीवी पर आकर लंबी चौड़ी हाँकने से क्या होता है? अपने आप को कोई मुख्यमंत्री मान ले टीवी पर आकर, और जो लिखित गाइडलाइन है उसको ही नकार दे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरा ये कह रहे मैंने गलत कहा। अरे भैया, 2012 से अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रियां नहीं होनी थी शुरू, तो मैं माफी मांग लूंगा। मैंने कहा कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रियां 2012 में हुई, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो। हाँ, आपने डिजिटल फर्क केवल इतना आया है, मैंने वो फर्क भी बता दिया कि पहले आपको वो दफ्तर के अंदर आकर कागज देने पड़ते थे, अब आपको लोड कर दोगे, मैंने ये बात कही। दूसरा मैंने कहा कि पहले तहसीलदार के जो साइन होते थे, जो रजिस्ट्री हो जाती थी, डन जो आपको मिलती थी, वो रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर कागजों पर होते थे और वो रजिस्ट्री आपको मिलती थी। अब डिजिटल साइन से मिलेंगे, रजिस्ट्रार तहसीलदार डिजिटल साइन कर लेगा और वो आपकी अपलोड हो जाएगी। उसकी रजिस्टर आपके रजिस्ट्रार के घर दफ्तर में आने के बजाय आप उससे डाउनलोड कर लोगे। ये 2 फर्क हुए हैं, वो मैंने दोनों बता दिए। अब आ जाइए आप हरियाणा के। देखिए, हरियाणा 59 साल का हो गया। 59 साल के हरियाणा में 27 साल विपक्ष का राज रहा है, 32 साल कांग्रेस का रहा है। 27 में 11 साल अकेली भाजपा का रहा है और 16 साल इनेलो और भाजपा का मिलकर रहा है, चाहे हवीपार भाजपा का मिलकर रहा। अर्थात 27 साल के राज में भाजपा शामिल रही है। अब आप विकास पर आ जाइए। जब हरियाणा बना तो हरियाणा में केवल 360 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। हरियाणा में कोई सड़क नहीं थी, गांव में बुरा हाल था बिजली का, स्कूल थे बहुत कम, कॉलेज बहुत कम थे, यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी। ठीक है विद्रोही जी, जब हरियाणा बना तब तो हरियाणा के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी थी और बहुत सारी संभावनाओं का बड़ा खुला आकाश भी था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा दिवस को लेकर और साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से जो सौगात हरियाणा को दी गई है उन्हें लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।